कि हमारे स्कूलों को लेकर साथ ऐसे मांगों को लेकर है। देखिए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन बस्तर के जगदलपुर मुख्यालय में हम लोग बस्तर के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर, जैसे शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, यहाँ की ज़मीनों का सवाल है, यहाँ के संसाधनों का सवाल है, यहाँ के ट्राइबल्स जितना परेशान हो रहे हैं, बस्तर की हालात बद से बदतर होते जा रही है। उन सारे सवालों को लेकर के आज हमने यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। धरना प्रदर्शन कर हम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियां बस्तर में निर्मित हो कि बस्तर में भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। ये युक्तिकरण को लेकर के भी है। युक्तिकरण के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,600 स्कूलें बंद होने की कगार पे है। जो डेली वेजेस में काम कर रहे थे हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जो अनुदेशक हैं, शिक्षा दूत हैं, ये सब के काम भी बंद हो रहे हैं। इनको लेकर भी हम ये आज धरना प्रदर्शन है। और आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे बस्तर के आदिवासियों के आय का मुख्य साधन है तेंदुपत्ता, जो यहाँ का हरा सोना कहा जाता है, वो इस वर्ष बिल्कुल नहीं के बराबर तोड़ा गया। हमारे बीजापुर में तो नहीं के बराबर 1% लगभग। तो इस तरीके का हालात है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो पूर्व में 2024 में जो पत्ता तोड़ा गया मानक के हिसाब से, इस वर्ष भी उसकी मुआवजा दिया जाए उसके एवज पे। और पिछले 2 वर्षों का तेंदुपत्ता बोनस वो भी नहीं मिला, अप्राप्त है आज तक, उसको भी दिया जाए। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ के जमीनों को देने का जो प्रकरण चल रहा है, जो कारपोरेट और ये सभी को लेकर के जो खनिज सर्वे चल रहा है, वो खनिज सर्वे के नाम से हमारे आदिवासियों को परेशान ना करें। और जो स्वास्थ्य का सवाल है, और हर जिले में एक वो खुलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, अपना मेडिकल कॉलेज। और स्वास्थ्य का जो चरमरा गया है व्यवस्था, वो ठीक ठाक हो, और शिक्षा का व्यवस्था ठीक ठाक हो, और यहाँ के आदिवासियों का जो आय का स्रोत है वो अच्छा बने, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो। इन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कहना है कि बस्तर के जो खनिज संसाधन है बस्तर वासियों के ही है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया। देखिए, कथनी और करने में बहुत फर्क है। ये उन लोगों को समझना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी बातें होर्डिंग के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से आप करते हैं कि आदिवासियों का है। यहाँ आप तो पेशा और पांचों का क्षेत्र है जिसको आपने दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। अगर उनका है तो उनके माध्यम से, उनका पेशा के माध्यम से ग्राम सभा को महत्व क्यों नहीं दे रहे आप? आज अगर ग्राम सभा को महत्व दिया होता तो ये हालत पैदा नहीं होते। आपका एक ये सुनियोजित तरीका है, एक ढंग है, एक आपका क्या कहना स्ट्रेटेजी है बात करने का। मैं नहीं समझता कि आप आदिवासियों को यहाँ पे हक दे रहे हैं, ये गलत बात है। आज मेडिकल कॉलेज देने वाले कौन? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज बस्तर में पहला मेडिकल कॉलेज 2005-06 में पहली बार प्रारंभ हुआ, और कांकेर में हमारा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ। अब गीदम में भी हमारा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो रहा है। अभी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है वो हॉस्पिटल भी बन करके तैयार है, और उसको भी पीपीपी मोड पे उसको चलाया जाएगा। इसकी भी एजेंसी तय हो गई है। दूसरा जो तेंदुपत्ता की खरीदी है, 2024 में जो तेंदुपत्ता की खरीदी हुई, विगत वर्ष वहाँ पर निचले स्तर पर जाकर ऑक्शन किया गया था। इस बार तेंदुपत्ता को विभाग के माध्यम से परचेज किया गया, और कुछ जो असामाजिक तत्व है, जो हमारे आदिवासी समुदाय का या वनवासियों का हित नहीं चाहते, उन लोगों ने इस तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि तेंदुपत्ता की कीमत बढ़ाई जाए। तेंदुपत्ता ने इस तरीके से अलग अलग तरीके से उनको भ्रमित करके उनको किस तरीके से बेक किया, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने पूरी तत्परता के साथ में तेंदुपत्ता की खरीदी की है। पूरे प्रदेश में लगभग 80% से ऊपर हमारा तेंदुपत्ता की खरीदी हुई है। लगभग 12 लाख मानव बोरा से ऊपर हमारा तेंदुपत्ता खरीदी हुई है। चरण पादुका योजना के तहत में हम लोग इस महीने से प्रारंभ कर रहे हैं। चरण पादुका हम बांटेंगे, और बोनस की जैसे कहते हैं होगा। और पिछले वर्ष हमने दिया, बोनस भी दिया हमने, जो पहले के बकाया था। और 2 वर्ष का जो बोनस है वो आने वाले समय में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल के भीतर में मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बोनस की राशि भी उनको तत्काल दिया जाए।